क्या बालक पढ़ाई हो रही है? कॉपी कलम निकाल लीजिए। आज की क्लास में शुरू करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है लॉगरिथम्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लॉगरिथम पर जाने से पहले कुछ बातें बताना चाहते हैं आपको। जैसे a प्लस एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए, एक्स प्लस ए इज इक्वल टू बी, तो एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए को ट्रांसफर किया। ठीक है, एक्स माइनस ए इज इक्वल टू बी, तो एक्स इज इक्वल टू बी प्लस ए माइनस एक्स इज इक्वल टू बी, तो बी को इधर लाइए, एक्स को इधर लाइए, यानी ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स। इसको लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी। बात समझ रहे हैं ना? एक्स इज इक्वल टू बी, तो ए को ट्रांसफर करिए तो बी अपान ए हो गया। एक्स अपान ए इज इक्वल टू बी, ए को ट्रांसफर कर दीजिए तो एक्स इज इक्वल टू ए बी हो गया। ए अपान एक्स इज इक्वल टू बी, तो क्या हो गया भाई, बी को इधर लाइए, एक्स को इधर ले जाइए, ए अपान बी इज इक्वल टू एक्स, यानी एक्स ए अपान बी। ठीक है, एक्स टू द पावर ए इज इक्वल टू बी है, तो एक्स इज इक्वल टू चाहिए, तो नियम क्या है कि अगर पावर को ट्रांसफर किया जाता है तो दोनों साइड आपका पावर को अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए या डिवाइड कर दिया जाए तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती है। ठीक है, इक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं आती है, कहने का मतलब ए से डिवाइड कर दें, यहाँ हो जाएगा एक्स का पावर ए अपान ए, यानी एक्स हो जाएगा एक्स पावर वन, और बी का पावर वन अपान ए। यहाँ तक तो ठीक है, ये नई बात हमने नहीं बताया, आप लोग पहले से जानते हैं। ठीक है, अब अगर a पावर x इज इक्वल टू बी है, हमें x चाहिए, यानी पावर के बारे में हमको जानना है, यानी बेस को हटाना है। ठीक है, तो बेस को हटाने का नियम, ये जो भी परंपरागत हमारे पास तरीके हैं, ठीक है, उस तरीके से हमको नहीं पता। एक जॉन नेपियर नाम के मैथमेटिशियन थे, ठीक ना, उन्होंने एक तरीका बताया कि इसको कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा कि एक नया एक फंक्शन उन्होंने डिफाइन किया, इसको कह दिया लॉग। ठीक है, और ये जो बेस है, इस बेस को लॉग का बेस बना दिया। अब बी आपका यहाँ रहेगा, यानी एक्स इज इक्वल टू हो गया लॉग ऑफ बी टू द बेस ए, या पढ़ लेंगे लॉग बी बेस ए। ठीक है, ये आपका बेस हटाने का तरीका। बेस को जब हम हटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे आपका लॉग, एक नए तरीके से लिखने का तरीका। अब ऐसे लिखने से फायदा क्या हुआ, आपको अभी डिस्कस आपके साथ हम करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से समझिए। जैसे मान लीजिए ऐसे हम लिखते हैं y इज इक्वल टू ए टू द पावर x। ठीक है, x चाहिए, मतलब क्या चाहिए, जब भी पावर चाहिए आपको किसको याद करना है, लॉग को याद करना है पावर जानने के लिए। तो कैसे करेंगे, लॉग, लॉग लिख दीजिए। ठीक है, आइए जो यहाँ जो बेस था, ये बेस लॉग के पास चला गया, आइए आप अपनी जगह पर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, लॉग ऑफ वाई बेस ए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, लेकिन यहाँ बेस जो लिखते हैं वो बड़ा लिखते हैं, पावर को यहाँ छोटा लिखते हैं। ये जो नंबर हो तो भाई जितना बड़ा बेस उतना बड़ा ये, लेकिन लॉग लिखते समय क्या करते हैं कि बेस को छोटा लिखते हैं, ये दोनों नंबर को एक साइज के लिखते हैं। ध्यान है, बेस को यहाँ छोटा लिखते हैं, बेस को यहाँ क्या लिखते हैं, छोटा लिखते हैं। ठीक है, अब इस बेसिस पर समझिए कि बहुत सारी प्रॉपर्टी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यूं समझ सकते हैं कि जो आपका जो एक्सपोनेंट है, इसी को लिखने का एक अलग तरीका हो गया, जिसको कहेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म, एक अलग तरीका हो गया। यानी ए पावर एक्स इज इक्वल टू बी को इस तरीके से हम लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल लॉग ऑफ वाई बेस ए, एक्स इज इक्वल यहाँ है तो लॉग ऑफ बी बेस ए। जैसे हम लिखते हैं ऐसे 2 टू द पावर 4 तो हो गया 16। अब लॉग में लिखिए भाई, तो आपका बेस 2 हो गया, लॉग ऑफ 16 बेस 2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 4। अच्छा एक बात और यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ इसको देखिए तो क्या पता चलता है, लॉग, ऐसा मान लीजिए इसको हम मिटा दें और कहें कि लॉग ऑफ 16 बेस 2, इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग बेटा ये देख रहे हैं कि बेस जो है, बेस पर क्या हम पावर लगाएं कि 16 आ जाए, तो 2 पर कितना पावर लगाएं, 4 लगाएंगे। बात समझ रहे हैं, मान लीजिए ऐसे हम लिख दिए लॉग ऑफ 9 बेस 3, मतलब क्या है, 3 पर कितना पावर लगाएं कि आपको क्या आ जाए, 9 आ जाए, 2 हो जाएगा। मान लो ऐसे लिखते हैं कि लॉग ऑफ 100 बेस 10,
तब कहा जाए कि 10 पर कितना पावर लगाएं कि 100 आ जाए, 2 आ जाए। बस हो रहे हैं, ये जान लेंगे आप। लेकिन मान लो बेटा ऐसे लिख दिया गया है कि log ऑफ हम मान लिख दें 60 बेस 10, यानी 10 पर कितना पावर लगाएं कि 60 आ जाए। भाई सीधी सी बात है, 10 का पावर अगर 1 करोगे तो 10 आएगा, और 10 का पावर 2 करोगे तो इससे ज्यादा हो गया, यानी 100 हो गया। भाई 10 पर कितना पावर लगाए तो जाहिर सी बात है 10 पावर कितना होगा, 1 से ज्यादा और 2 से कम, यानी 10 पर जो पावर होगा यानी क्या हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग। भाई डेसिमल में कोई वैल्यू आएगी, तो डेसिमल में जो वैल्यू आ गई ऐसे कैलकुलेट करना तो आसान काम है नहीं। तो इसी को देखने के लिए कि डेसिमल के बाद क्या आएगा, इसी को हम लोग देखते हैं लॉग टेबल से। कैसे देखते हैं, लॉग टेबल। जो लॉग टेबल होता है उसका बेस 10 मान के बनाया गया है। क्या मान के, 10। जब लॉग का बेस 10 होता है तो उसको बोलते हैं हम सिंपल लॉगरिथम, ठीक है। और लॉग का बेस जब ई होता है, जैसे लॉग एक्स बेस हमने ई लिख दिया, ई यहाँ क्या है, ई रेशनल नंबर, ये वाला 1 + 1 अपान फैक्टोरियल 1 + 1 अपान फैक्टोरियल 2 + 1 अपान फैक्टोरियल अप इन्फिनिटी, यानी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 2.71। अगर यह इरेशनल जैसे पाई की तरह होता है, पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होती है 3.14, और सेव की होती है, पाई भी इरेशनल, ई भी इरेशनल। अगर बेस अगर ई लेते हैं, इसको लिखने का एक स्पेशल नोटेशन है, इसे लिख देते हैं ln x। ln x इसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। अभी बताए थे कि जॉन नेपियर ने खोज किया था, तो उनके सम्मान में इसको बोलते हैं नेपियर लॉगरिथम। कब, जब बेस क्या हो, ई हो तब। और जब बेस 10 हो तो क्या बोलते हैं, सिंपल लॉगरिथम। उसके लिए कोई स्पेशल नोटेशन नहीं है, ठीक है। अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ये देखो बालक, ये सब प्रॉपर्टी हमने लिखा है, ये प्रॉपर्टी कैसे आई इसके बारे में जानिए, ठीक है। देखो, जैसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसे हमें प्रूव करना है। ऐसा करते हैं कि log x बेस a को हम कुछ मान लें कि m है, और log y बेस a को हम मान लेते हैं कि n है। हमने सपोज कर लिया, ठीक है। अब बेटा log को हटाना है। log हटाने के लिए क्या तरीका है, ये जो आपका बेस है सीधे यहाँ आ जाएगा, तो x = क्या हो जाएगा, a का पावर m। कभी हम लोग सीखे हैं जब एक्सपोनेंट है तो उसको लिखना है लॉग में, तो क्या लिखते हैं आपका, एक्सपोनेंट = क्या, लॉग ऑफ, लॉग का बेस यही रहेगा, लॉग ऑफ x बेस है। बात समझ गए। लॉग अगर हटाना है बेटा तो बेस को इधर ले जाते हैं, यानी बेस को ही इधर उधर करना है हमको, ठीक ना। वहां भी क्या कर रहे थे, आपका बेस को ले गए, ठीक है। यहाँ y = क्या हो जाएगा, a का पावर m। तब देखिए जरा, अगर x × y करना हो तो a का पावर m × a का पावर n, यानी a का पावर क्या हो गया, m + n, ठीक। अब फिर यहाँ बेटा अगर log में लिखना हो, यानी बेस को अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे भाई, m + n = log ऑफ xy बेस a, सही है। यानी क्या हो गया, m और n को लिख देंगे तो क्या होगा, log ऑफ x बेस a प्लस log ऑफ y बेस a = log ऑफ xy। यानी log में असली बात हम ये देख रहे हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो बन जाएगा किसमें, एडिशन में, और डिवीजन है तो बन जाएगा किसमें, सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके तो हमने दिखा दिया। अब इसी को अगर डिवाइड करके दिखाना हो तो क्या करते भाई, ऐसे x/y लिख देते हैं, यहाँ x/y, यहाँ क्या होता है a/this, ये क्या हो जाता है आपका m - n होता है, जानते हैं जैसा कि। तो m - n बेटा अगर लिखते ये क्या होता, log ऑफ x/y होता, यानी यहाँ क्या हो जाता आपका x/y, यहाँ यानी क्या होगा, log ऑफ x/y बेस a = log ऑफ x बेस a माइनस log ऑफ y बेस a। सेकेंड प्रॉपर्टी भी हो गई,
फर्स्ट जान गए, सेकंड जान गए। अब थर्ड कैसे करेंगे बताते हैं। ये थर्ड प्रॉपर्टी के लिए बेटा हम क्या करते हैं, वैसे ही सपोज कर लें log ऑफ एक्स बेस ए इज इक्वल टू एम। यहां से x इज इक्वल क्या होगा, a का पावर m। यहां तक ठीक है। हम बेटा अगर ये चाहें कि x का पावर n अगर लिखें तो क्या हो जाएगा भाई, a का पावर m टू दी पावर n। बात समझ गए। और यहाँ क्या हो जाएगा, ये जरा देखिएगा, तो a का पावर क्या हो जाएगा m इंटू n। ठीक है। अब इसे बेटा लिखेंगे हम लॉग में, तो लॉग बेस तो ये रहेगा, है कि नहीं, ये x का पावर n इज इक्वल टू m है, तो बेस इधर आ जाता है। अब ये नहीं पढ़े हैं, ये क्या हो जाएगा, n को लिख दीजिए ऐसे ही, m की वैल्यू लिख दीजिए, log x बेस से प्रूव हो गया। ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। यह फार्मूला तभी एलिजिबल है जब n क्या है, ऑड है। n क्या है, ऑड है। लेकिन n अगर इवन है तब ये ऐसे नहीं लिख सकते। तो कैसे लिख सकते हैं जरा ध्यान दीजिएगा। एक बात आपको जरा बता दें हम, कि जैसे यहीं से देखो कि log ऑफ एक्स बेस इज इक्वल m, एक्स इज इक्वल क्या है, a का पावर m। और किसी पर भी जब हम पावर लगाएंगे, चाहे कितना ही पावर, चाहे पावर निगेटिव हो या चाहे पावर पॉजिटिव हो, ये वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। बात सर ना, वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। यानी log x अगर लिखें तो x हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी एक तरह से आप लिख लीजिए कि y इज इक्वल टू बेटा x बेस a है, तो x क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, निगेटिव नहीं हो सकता। मतलब ये ऐसे ये बोल सकते हैं कि log जो है इसका डोमेन, डोमेन मतलब x की वैल्यू होती है, अरे y की वैल्यू होती है, डोमेन जो होगा यह है आपका क्या होगा, x ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू मैंने क्या ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी डोमेन, log का डोमेन। और बेस के बारे में जानेंगे तो बेस भी क्या करेंगे, ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, पॉजिटिव ही होता है, बेस कभी हम निगेटिव नहीं लेते हैं। ठीक है। और ग्रेटर देन 0 में एक और रिस्ट्रिक्शन होगा कि a की वैल्यू जो होगी 1 के इक्वल नहीं होगी। ठीक है। मतलब log जब भी आप करेंगे तो समझिए कि दो तरह के केस बनेंगे, एक होगा a ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1, ऐसे 0 इज लेस देन 1 इसके लिए अलग, और a ग्रेटर देन 1 के लिए अलग, लेस देन की तो सवाल नहीं पड़ा। ठीक है। ये हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक ना, इसलिए चिंता नहीं करना है। ठीक। अब देखिए जरा सा, ये आप थर्ड तो जान गए। अब अगर फोर्थ प्रॉपर्टी को हमें जानना होगा तो यहीं से जान लेंगे। देखिए कैसे, x इज इक्वल टू लिखा हुआ है a का पावर m, इसको बेटा ऐसे लिख दें a का पावर n पावर m बाई n। कोई दिक्कत है, क्योंकि पावर पावर से मल्टीप्लाई हो n कैंसिल हो जाएगा। अब इसको अगर लिखें log में तो log कैसे लिखेंगे, log बेस तो रहेगा a का पावर n, ये क्या हो जाएगा, ये इधर आइए x इधर, यानी 1/n m की वैल्यू, ये प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई। ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब आगे की प्रॉपर्टी कैसे करेंगे बताते हैं। अब देखो बेटा, ये प्रॉपर्टी बताने से पहले जान लीजिए, अभी जो हम बोल रहे थे log ऑफ x टू दी पावर n इज इक्वल टू n log x बेस ए। कब ये करेंगे, जब n इज क्या रहेगा, ऑड रहेगा। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि इस log को देखेंगे तो x ग्रेटर देन 0 होगा, इस log को देखेंगे तो x का पावर n ग्रेटर देन 0 होगा। x पावर n ग्रेटर देन 0 के बारे में बात करें तो n चूंकि ऑड है, n अगर ऑड है तो इसको करेंगे तो x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। बात हो रहा है। जैसे मान लें हम कह दें कि x क्यूब अगर है, n अगर क्यूब हो, x क्यूब अगर ग्रेटर देन 0 है तो x भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। समझ बात को, क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर का क्यूब रूट भी क्या होता है, पॉजिटिव। नेगेटिव होता तो नेगेटिव क्यूब रूट का नेगेटिव। लेकिन बेटा अगर देखो, अगर मान लो ऐसे है x स्क्वायर है,
इसको अगर 2 log x लिखते हैं तो बात गलत हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? यहां से तो होगा x ग्रेटर देन 0, लेकिन यहां से x स्क्वायर ग्रेटर देन 0। x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 का मतलब आपका ये हुआ कि x नॉट इक्वल, x 0 की इक्वल नहीं होगा, है ना। लेकिन x नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। माने यहाँ इसके डोमेन की बात करेंगे, इसका डोमेन हो जाएगा रियल नंबर -0। माने केवल 0 नहीं होगा इसमें, बाकी पॉजिटिव सब होगा, लेकिन इसमें क्या होगा? केवल पॉजिटिव होगा। बात हो रहे हैं? तो इस वजह से डोमेन का अंतर आ जाए तो नहीं लिख सकते, तो लिखे क्या भाई तब? तो 2 को इधर ले आते हैं तो यहाँ लिखिए मॉड x। क्या लिखिए? मॉड x। यानी कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि log ऑफ x का पावर na है, तो n इंटू लॉग ऑफ मॉड x वैसे लिखेंगे कब? जब n क्या होगा? इवन होगा। n क्या होगा? इवन होगा। ठीक है, अब आपको दिक्कत नहीं होगी। अब ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये कैसे करते हैं समझ लीजिए, ये भी एक लाइन की बात है। देखिए जैसे y इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, अगर मान लेते हैं कि log x बेस a है, समझ गए बात को? तो x इज इक्वल टू क्या होगा? a का पावर y होगा। अब यहाँ हम क्या करें? सिंपली कि जो y की ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को अगर यहाँ रख दें तो क्या होगा? a का पावर क्या हो गया? log x बेस a। प्रूव हो गया। log a टू दी पावर log x बेस a बराबर x। मतलब यहाँ याद करने का तरीका है कि यहाँ दोनों अगर बेस अगर सेम है तो बस सीधे आपको ये हो जाता है। समझ गए? सीधे वैल्यू होने पुट किया है। समझ गए बात को? अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी कैसे करते हैं बताते हैं। अब इसको बेटा अगर प्रूव करना है तो ऐसे करिए, log b बेस a है, इसको कुछ मान लीजिए, x ही मान लीजिए, तो b इज इक्वल क्या होगा? a टू दी पावर x। ठीक है, इसको हम ऐसे कर लिख दें कि टेकिंग log बोथ साइड्स, log b इज इक्वल हो जाएगा log a टू दी पावर x। यानी क्या हो जाएगा? भाई प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि अगर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर है तो मल्टीप्लाई, यानी x इज इक्वल टू बेटा क्या? log a को लाइए, log b बे अपान log a, x की वैल्यू यहाँ रख दो, log b बेस है क्या हो जाए? log b अपन log a लिखे हैं। बेस कुछ नहीं देने का मतलब है कि बेस दोनों जगह सेम हो, जो बेस वन हो, e रख दो, 10 रख दो, c तो कुछ भी रख दो, ठीक। और ठीक इसी बेस पर हमने इसको कर दिया है। देखो log a बेस भी है, इसको अगर हम लिखें तो लिखेंगे log a अपन log b ऊपर चला जाएगा, यही आ गया। यानी एक तरीके से यहाँ एक बहुत अच्छी चीज मिली हमको कि log b बेस a है। अगर इसको क्या करें आपका, ये न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में अगर ले जाना, मान लें अपान 1 समझिए कि है, डिनोमिनेटर में इसको ले जाना है तो क्या होगा आपका? बेस, ये जो नंबर है वो बेस बन जाएगा, जो बेस है वो नंबर बन जाएगा। ठीक है, इस बात पर ध्यान देना है। अब ऐसे ही ये कैसे करेंगे उसको बताते हैं। देखिए इसको करने के लिए क्या करते हैं कि x टू दी पावर log y बेस a है, इसको कुछ मान लीजिए, m मान लेते हैं, मान लिए m, और दोनों साइड हम log ले लेते हैं, log x टू दी पावर log y बेस a इज इक्वल टू log m। अब ये बेटा पावर है, दिखा जाएगा, तो log y बेस a इंटू log x। हमने बेस नहीं कुछ दिया है, बेस नहीं देने का मतलब क्या है आपका कि बेस जो मानेंगे सब सही होगा, माने जो यहाँ बेस होगा वही यहाँ बेस होगा। बस इस बात को हमें ध्यान देना होगा, सही है। अब जरा ध्यान दीजिए, इसको ऐसे जरा लिख दें, log x इज इंटू log y बेस a। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, समझ रहे हैं। अब देखिए आपका तो क्या हो गया आपका, ध्यान दीजिएगा, यह जो है log जो है मल्टीप्लाई है, इसका पावर बन जाए, इसका पावर अगर बन जाए तो क्या हो जाएगा? log क्या हो जाएगा? y का पावर log x
है कि नहीं, बेस ए तो है, इज इक्वल टू log m। जैसा कि हमने बोला था कि बेस, यहाँ कुछ नहीं लिखा, बेस सेम कर दीजिए, और यहाँ अगर बेस ए कर दे यहाँ भी बेस ए कर दीजिए, जो इच्छा से कर सकते हैं। यहाँ ए तो यहाँ ए, अपने आवश्यकता अनुसार कर देते हैं, यहाँ ए तो यहाँ भी ए, समझ गए। यहाँ जरा देखिएगा, log ऑफ बेटा है y टू दी पावर log x, बेस तो है ही है, यहाँ log x का वैसे है, यहाँ भी ऐसे है, तो क्या है, दोनों तरफ log हटा दीजिए, log यहाँ भी है log यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा y टू दी पावर log x बेस a इज इक्वल टू m। m हमने माना था इसको x पावर log y बेस a, यहाँ हो गया y का पावर, क्या हो गया y का पावर log x बेस a। समझे बात को, मतलब ये हुआ यहाँ बेस कुछ और है, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, ये यहाँ आ गया ये यहाँ आ गया, है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो लॉग की सारी प्रॉपर्टी तो हो गई। अब लॉग टेबल कैसे यूज करते हैं ये नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और लॉग के कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।